एग्जाम के कुछ घंटे पहले आप लोगों की डिमांड पर सिंथेसिस का ये मैं शानदार मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ, वो भी ट्रिक के साथ और आपकी समस्या के हल के साथ लेकर आया हूँ। क्योंकि कई बच्चे कह रहे हैं कि सर यहाँ पर ये दिया हुआ है मॉडल पेपर में, सैंपल पेपर में, मान लो उसने नहीं दिया पहले की तरह, जैसे यहाँ पर दे दिया सिंपल सेंटेंस में चेंज कीजिए, या फिर उसने दे दिया कि भैया इसमें आप इसको कंपाउंड में चेंज कीजिए, कॉम्प्लेक्स में चेंज कीजिए, बहुत सारे नियम हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सिंपल सेंटेंस के मैंने 11 क्वेश्चन लिखे हैं। जैसे इसने लिखा टर्न टू द लेफ्ट यू विल रीच द हॉस्पिटल। अब यहाँ तो ये सिंपल चीज हो गई अगर वो ब्रैकेट में ऐसे लिख देता है कि पार्टिसिपल का यूज कीजिए, क्योंकि पार्टिसिपल से हम ये पहचान जाएंगे कि पार्टिसिपल्स 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, तीनों पर पार्टिसिपल है। ठीक है, अब यहां पर देखिए इस जगह पर अगर वो सिंपल देता है तब भी हमें क्या करना है कि यहां पर उसको चेंज करना है आईएनजी फॉर्म में। जब फर्स्ट फॉर्म दे दे वो, या फिर यहां यूं दे देता, टर्न के पहले वो यहां लिख देता यू विल टर्न, यू विल वो लिख देता, तो दोनों तरफ तो सेम करता आ जाएगा। ठीक है, और वो किसी को क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है कि ऐसे मुड़ना, टर्निंग टू द लेफ्ट। पार्टिसिपल भी क्या बता रहा है, आईएनजी, और किसी को हम क्या कहेंगे, टर्निंग टू द लेफ्ट, यानी कि यहां पर आपको सीधा आईएनजी लगा देना है। टर्निंग टू द लेफ्ट यू विल रीच द हॉस्पिटल। यू विल दे तो यू विल को हटा देना है, अगर नहीं देता है, टर्न देता है, तब भी आईएनजी से ही बना देना है पार्टिसिपल में। ठीक है, सेकंड वाला देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। इट वॉज हिज बर्थडे वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, यूज प्रेपोजिशन। अब बच्चे क्या करेंगे, अगर उसने ऐसे दे दिया प्रेपोजिशन तो बहुत अच्छा, क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं हम किसी को भी, तो आपको पता है कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, और नहीं पता है तो देख लीजिए। और अगर प्रेपोजिशन नहीं देता है, ऐसा सेंटेंस दे देता है सिंपल सेंटेंस में, तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझ लेना। वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, इट वॉज हट जाएगा, सीधा यहाँ पर प्रेपोजिशन आएगा ऑन। ठीक है, वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज बर्थडे। क्या बना देंगे बेटा अपन यहाँ पर, ऑन हिज बर्थडे, ये बन जाएगा। वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज बर्थडे, ये सेंटेंस बनेगा। अब यहाँ कैसे पहचानोगे, अगर सिंपल सेंटेंस दे देता है तो, परफेक्ट पार्टिसिपल नहीं देता है तो ध्यान देना, यहां पर आपको मिलेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या मिलेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहां मिलेगा आपको टाइम गैप। क्या मिलेगा, टाइम गैप, याद रख लेना। यानी द रेन स्टॉप्ड, परफेक्ट पार्टिसिपल दे देता है तो बहुत ही अच्छा, यानी मैं दोनों बता रहा हूं आपको। परफेक्ट पार्टिसिपल दे देता है तो फिर तो हमारे तो सबसे बढ़िया हो गया। यहां पर क्या लगा देंगे, द रेन हैविंग, ऑलरेडी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है इनकी, तो ये तीनों सेकंड और थर्ड, तो द रेन हैविंग स्टॉप्ड वी वेंट आउट फॉर अ वॉक, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम ही वेंट अवे, यहां दे दिया पार्टिसिपल। ठीक है, सर्वेंट ने रूम को स्वेप्ट किया, साफ किया, और वो बाहर चला गया, ही वेंट अवे, चला गया। अब यहां पर भी टाइम गैप है कि नहीं है, स्वेप्ट ये सेकंड फॉर्म आ गई, स्वेप्ट और चला गया, जब सेकंड फॉर्म आ गई तो वही हैविंग से बनेगा। लेकिन इस सेंटेंस में एक अंतर है बेटा, ध्यान दे लेना। इधर सर्वेंट करता एक ही है, इसमें भी करता एक ही है। जब दोनों करता एक हो, तो ये जो पार्टिसिपल है, कभी कभी वो आपको पार्टिसिपल ही लिखेगा, ऐसे नहीं लिखेगा परफेक्ट पार्टिसिपल, लेकिन आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है कि इसमें आईएनजी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आराम से काम हो रहा है, कमरा साफ किया, आराम से गया, ऐसा नहीं है मुड़ते ही आप हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। यहाँ तो पास्ट है, यहाँ क्या है, तो इसको आप बनाओगे जब दोनों करता सेम हो, तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आपको आगे लेना है। यानी कि जो द सर्वेंट है, ध्यान देना इस जगह, ये द सर्वेंट यहां से हटेगा इस जगह से, ये द सर्वेंट यहां से हटेगा, और यहां आएगा हैविंग स्वेप्ट की सेकंड और थर्ड दोनों एक ही होते, हैविंग स्वेप्ट द रूम, और ये ही
एक बार संज्ञा आएगी तो फिर सर्वनाम नहीं आएगा। हैविंग स्वेप्ट द रूम द सर्वेंट, यहां लिखेंगे द सर्वेंट वेंट अवे, द सर्वेंट वेंट अवे, ये होगा यहां पर। ठीक है, हैविंग स्वेप्ट द रूम द सर्वेंट वेंट अवे, ये थोड़ा सा आपको समझना है, या ही को हटाकर हमने द सर्वेंट वेंट अवे लिख दिया। आगे बढ़िए, ही इज वेरी ओल्ड ही कैन नॉट वॉक, इसने दे दिया इंफिनिटिव पास्ट। ऐसे वाक्य में आपको क्या करना है, वेरी हटाकर टू लगा देना है। ही इज टू ओल्ड, और ये ही कैन नॉट सब हट जाएगा, केवल टू लगा देंगे। ही इज टू ओल्ड टू वॉक। ठीक है, ये इंफिनिटिव, और अगर वो नहीं देता है इंफिनिटिव सिंपल सेंटेंस, तब भी हमें वेरी ओल्ड और ये नजर आते हैं, ही इज टू ओल्ड टू वॉक से बना देना है। सी टुक अ पेन, और सीधा इंफिनिटिव का मतलब होता है टू, यानी ये हट जाएगा। ठीक है, सी टुक अ पेन टू राइट अ स्टोरी, इंफिनिटिव का मतलब टू से वाक्य। आई बोट अ पेन इट वॉज कॉस्टली, वो दे देगा सिंपल सेंटेंस। ठीक है, एडजेक्टिव नहीं देता है, विशेषण नहीं देता है, देता है सिंपल सेंटेंस, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर तो आएगी संज्ञा, यहां आएगी इसकी विशेषता, यहां आएगी संज्ञा, यहां आएगी विशेषता। ठीक है, तो सीधा इस विशेषता को संज्ञा के पहले लिख देना बेटा, इस विशेषता को संज्ञा के पहले लिख देना। लिख के बताऊं, देखना, आई बोट, ये आई बोट, आई बोट समझ लेना सब बच्चे, आई बोट, ये तो लिख दिया मैंने आई बोट। अब संज्ञा क्या है, अ पेन, इसकी विशेषता इट वॉज नॉट, इसकी विशेषता क्या है, कॉस्टली, तो कॉस्टली को संज्ञा के पहले लिखेंगे। आई बोट अ कॉस्टली पेन, केवल एक शब्द लेना है इधर से, आई बोट अ कॉस्टली पेन, ये संज्ञा की। ऐसे ही इज माई ब्रदर, ही इज इंटेलिजेंट। ठीक है, ही इज यानी कि सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, छोटा करना। ही इज माई ब्रदर, ये देखिए, ही इज माई ब्रदर, ही इज इंटेलिजेंट, एक ही व्यक्ति की दो विशेषता है। जैसे आई बोट अ पेन, ये पेन कॉस्टली था, शॉर्ट में लिखा, तो ही इज माई ब्रदर, तो इसको सीधा ही इज को हटा देंगे बस, ये ही इज भी हटा दो, केवल एक इज रख लो सहायक क्रिया के लिए, यानी माई ब्रदर इज इंटेलिजेंट। क्या लिख देंगे, माई ब्रदर इज इंटेलिजेंट। ठीक है, ये बाई हो गया, इसकी विशेषता हो गया, यानी बिल्कुल सिंपल लिख देंगे, माई ब्रदर इज इंटेलिजेंट, ये लिख दिया, माई ब्रदर इज इंटेलिजेंट, ये लिख दिया। आगे आ जाओ, फिर एडजेक्टिव दे दिया, आ बॉय केम टू माई ऑफिस, ध्यान देना मैंने बताया था जो, द बॉय वॉज ब्लाइंड। ठीक है, यहां पर आएगी संज्ञा, यहां आएगी इसकी विशेषता। आप देखे, केम टू माई ऑफिस तो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, कौन कौन से में, बॉय बॉय ब्लाइंड। ठीक है, यानी बॉय भी एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, बॉय भी एक बार लिखेंगे, इसको हटा दे। ठीक है, ठीक है, इसको हटा दे, यानी कि अब संज्ञा लिखेंगे, सबसे पहले संज्ञा के साथ उसकी विशेषता लिखेंगे। लड़का कौन था, अंधा, तो इसको क्या बोलेंगे, अ ब्लाइंड बॉय बोलेंगे। जैसे आई बोट अ कॉस्टली पेन, यहाँ पीछे थी संज्ञा इसलिए पीछे लिखा, यहाँ आगे ही है तो आगे लिखेंगे। अ बॉय कौन है, ब्लाइंड, तो क्या लिखेंगे, ब्लाइंड बॉय, ब्लाइंड बॉय। ठीक है, ब्लाइंड बॉय लिख दिया आपने। ठीक है, ब्लाइंड बॉय, फिर पूरा लिख देंगे, केम टू माई ऑफिस, पूरा। ये भी देखिए, फ्रेज इन अ पोजिशन। अब कई बच्चे तो ऐसे देखते ही चक्कर में ये क्या फ्रेज इन अ पोजिशन, लेकिन ये सबसे सीधा है, आप पहली बार सुन रहे हो तब भी आप बना दोगे। देखिए, महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। इसमें क्या होता है, ये जो एक ही व्यक्ति की दो तीन विशेषताएं रहती है, समझ लेना, कुछ नहीं करना इसमें हमें क्या करना होता है, ये सहायक क्रिया होती है इधर वाली, इसको हटा देना है। देखना है आप, महात्मा गांधी, बस ये नजर आ जाएगा, फ्रेज इन अ पोजिशन, महात्मा गांधी, ये कोमा लगा दो, महात्मा गांधी अ ग्रेट लीडर। ठीक है, अब ये ही किसके लिए है, महात्मा गांधी के लिए, तो इसको भी हटा दो, यहाँ ही को भी हटा दो आप। महात्मा गांधी अ ग्रेट लीडर इज कॉल्ड द फादर ऑफ द, इनको थोड़ा पास करके लिख देना, महात्मा गांधी अ ग्रेट लीडर इज कॉल्ड। ऐसे फ्रेज इन अ पोजिशन का एक और समझ लो, मिल्टन वॉज अ फेमस इंग्लिश पोइट, ही वॉज ब्लाइंड। अब जैसे महात्मा गांधी से मिल्टन, यहाँ वॉज था, यहाँ भी वॉज है, ये हटाया, मिल्टन कोमा लगा दो, मिल्टन फेमस इंग्लिश पोइट, फिर कोमा लगा दो। अभी इस किसके लिए है, मिल्टन के लिए, इसी को हटा दो, लास्ट वाली सहायक क्रिया उसके बाद का सेंटेंस रखो, मिल्टन फेमस इंग्लिश पोइट वॉज ब्लाइंड। ठीक है, अब आ गए हम कॉम्प्लेक्स में।
कॉम्प्लेक्स में क्या लिखा है, डेट का प्रयोग। ये से देखा हो कॉम्प्लेक्स में बदलिए तब भी दिक्कत नहीं है, डेट दे देता है, बहुत अच्छी बात है। देखिए ही इज वेरी ऑनेस्ट, आई डू नॉट डाउट इट। इसको जब डेट का है, इट लास्ट में आए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस इट को डेट में बदलना है, ठीक है, और सेंटेंस उल्टा घुमाना है। समझ लेना बात को। जैसे ये इट है, यहाँ पहले से ही मैं डेट में चेंज कर लेता हूँ, सेंटेंस घुमाएंगे। इस सेंटेंस में मैं यही रखता हूँ लास्ट वाले को, आई, ये समझ लेना, आई डू नॉट डाउट डेट, इट को बदल दिया, आई डू नॉट डाउट डेट। अब ये जो सेंटेंस है इधर वाला, इसको पीछे लेंगे, डेट ही इज वेरी ऑनेस्ट। ये लो आगे बढ़ो। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, माई टीचर टोल्ड मी। अब वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ, माई टीचर टोल्ड मी, डेट का प्रयोग करना है, डेट का प्रयोग करना है। देखना ही, माई टीचर टोल्ड मी, ये डेट मेरे टीचर ने, यहां से बनाएंगे, माई टीचर टोल्ड मी डेट, ये डेट यही, इसको यहां सरका देता हूं मैं यहां पर, ये डेट, ये माई टीचर टोल्ड मी डेट। अब ये पूरा सेंटेंस की प्रति सूर्य के चक्कर लगाते हैं, कहाँ आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, इस जगह पर, मेरे टीचर ने मुझे बताया, डेट द अर्थ, और फिर ये पूरा सेंटेंस। ऐसे ही कंपाउंड में वो ब्रैकेट में येट दे दे तो बहुत अच्छा, नहीं तो क्या होगा आप समझ जाएंगे। भी हमने थोड़ी देर पहले कंजंक्शन पढ़े थे, वही चीज है, ही इज पुअर, ही इज हैप्पी, येट का प्रयोग कीजिए। वो नहीं देता है तो येट बट आप लगा सकते हैं, ही इज पुअर, ही इज हैप्पी, आप क्या करेंगे, इस जगह पर येट लगा देंगे, ही इज पुअर, वो गरीब है फिर भी वो प्रसन्न है, ये येट यहां लगा दिया। ही इज काइंड, ही इज जनरस, एज वेल एज जनरस। अब ही इज दो बार आ गया तो कॉमन हो गया ना, इसको हटा दो, इस चीज को, ही इज को बार बार आ रहा है, एक ही व्यक्ति की दो विशेषता हो गई तो दोनों विशेषता के बीच में एज वेल एज लगा दो, ही इज काइंड, एज वेल एज जनरस। तो ये 15 सेंटेंस की हमने तो प्रैक्टिस हुई है आप लोगों की, फिर जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। और ये ब्रैकेट में दे देता है तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट यही होगा, ईश्वर करे आप लोगों को ब्रैकेट वाले ही मिल जाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि समय भी उतना नहीं है। अब एग्जाम आ गया कुछ ही में, पलों बाद में, कुछ घंटों बाद में। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत आशीर्वाद, ईश्वर करे आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाए, ठीक है बेटा। और फिर इसके आंसर्स, कॉपी चेकिंग, कॉपी रीचेकिंग अभी आप लोगों के जैसे आंसर की आएगी बोर्ड की, ठीक है। तो मेरी तरफ से एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, बेस्ट ऑफ लक। चैनल के साथ बने रहना, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।